इतना अंदर तक गया कि हमने उससे पहले कभी सुना नहीं था। तो पूरा का पूरा मुल्क उनके सामने गिरवी रखा गया और उन्होंने कुछ तजावीज बनाकर दी हैं। ये जो वफद आ रहा है ये उन तजावीज के साथ आ रहा है। वो जो पहले वाला वफद था वो यहां से गया, उसने सारी सिचुएशन सामने रखी, वो एक्सपर्ट से वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के ये मामलात हैं, इंसानी हकूक के ये मामलात हैं, अदम एतमाद लोगों का क्यों बढ़ता चला जा रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर अदलिया की सिचुएशन है वो क्या है। तो ये सारी चीजें उन्होंने रखी हैं अब आने वाले वफद के सामने। अब ये वफद तजावीज लेकर आएगा जिन पे पाकिस्तान को अमल दरामद करना पड़ेगा। आज से इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिपोर्ट होंगी और जो रिपोर्टर्स ये कवरेज करते हैं, जो कांग्रेस रिपोर्टिंग करते हैं, जो वजारत खजाना के मामलात को रिपोर्ट करते हैं, वो आने वाले दिनों में हमें बताएंगे कि IMF इस मरतबा किन शराइत के साथ आ रहा है और वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए पाकिस्तान पर मजीद दबाव डाला जाएगा। बहरहाल ये IMF का वफद जो है ये पाकिस्तान आज से काम शुरू कर रहा है, 14 मार्च तक काम करेगा। उसके बाद इन्हीं के अगली किस्त के ऊपर इन्हिसार है कि पाकिस्तान अपना आने वाला बजट कैसा पेश करता है। देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत एक नया बजट बनाने जा रही है। अप्रैल और मई में उस बजट की तैयारियां होनी है, बल्कि अब से काम शुरू हो चुका है और जून में ये बजट पेश किया जाएगा। मईशत की सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान की बहुत ही पतली हालत है। तो ऐसी सूरत हाल में जब IMF ने आपके ऊपर पूरा शिकंजा कसा हुआ है तो आप एक अवामी बजट कैसे पेश कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है मौजूदा हुकूमत के लिए, जो इस वक्त बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं जो अवाम में उनको बिल्कुल पजीराई नहीं मिली। बिजली बहुत महंगी कर दी, गैस बहुत महंगी कर दी, पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया। उससे पाकिस्तान की मईशत को कुछ हद तक इन्होंने संभाला है। यानी अगर आप IMF की रिपोर्टें देखें या वर्ल्ड बैंक वगैरह से आप बात करें तो वो कहेंगे कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान की आवाम की क्या हालत हो रही है इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। यानी आप आवाम का खून पसीना नचोड़ते जाएं और आप कुछ पैसा इकट्ठा करके दिखाएं, आलमी इदारों को देखें हमने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, तो एक लेवल तक आप वो आवाम का खून निचोड़ सकते हैं या आवाम का खून पसीने की कमाई आप एक लेवल तक निचोड़ सकते हैं। उसके बाद में पब्लिक रिएक्शन दे देती और वो टाइम ऐसा लगता है कि अब करीब आ रहा है। बहरहाल ये अब जायजा लेने के लिए ये डॉन की भी एक खबर आई हुई है, इसमें जियो ने भी और दीगर जो पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार हैं उन तमाम ने छापी हुई है। आने वाले दिनों में इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहन ने एक इंटरव्यू दिया है नौरीन खानम नियादी साहिबा ने। वैसे इमरान खान की बहनें भी कमाल है। ये शौकत खानम साहिबा ने अपने बच्चों की कमाल तरबियत की है। चाहे वो इमरान खान है, वो अकेला भाई है, उनका कोई और भाई नहीं है, लेकिन उनकी बहनों ने भाइयों की कमी को पूरा किया है। यानी अगर 10 भाई भी हों तो वो शायद इतनी तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकें या इतनी मुश्किलात में इस तरह खड़े ना हो सकें जैसे इमरान खान साहब की बहनें खड़ी हुई हैं। अब डॉक्टर नौरीन खानम नियादी साहिबा जो है ये हसान नियादी की वालदा भी है। इनका अपना बेटा इस वक्त 2 साल से बंद है, पहले मिलिट्री कस्टडी में था, वहां से उसको 10 साल की सजा सुनाई गई। अब इनका बेटा जो है वो जेल के अंदर बंद है और वहां तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मैं इनका इंटरव्यू सुन रहा था हसनैन रफीक साहब के साथ, और हसनैन साहब जो है वो नया पाकिस्तान वाले हैं, उन्होंने इनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया। उसमें बता दिए बेटे की भी कमी है और भाई इमरान खान की भी कमी है रमजान मुबारक में, लेकिन इमरान खान के लिए तकलीफ ज्यादा है क्योंकि जिस तरह उनको जेल में रखा गया है और ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, तो भाई की तकलीफ मुझे ज्यादा है, बेटे की उतनी नहीं है। बल्कि बेटे के हवाले से उन्होंने कहा जी कि बेटे को कुरान पाक पढ़ने का, तरावियां पढ़ने का, नमाजें अदा करने का, अल्लाह के करीब होने का मौका मिल रहा है। मेरा बेटा नौजवान है, वो ये तकलीफ बर्दाश्त कर भी सकता है और मैं ये समझती हूँ कि ये उसकी और बाकी बच्चों की तरबियत हो रही है। जब वो बाहर आएंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर सकेंगे। तो बतौर माँ वो बड़े हौसले में नजर आई है, लेकिन बतौर बहन उन्हें बड़ी तकलीफ है कि उनके भाई के साथ जो कुछ इस उम्र में किया जा रहा है और जैसे उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से उन्होंने कहा जी उन्हें काफी तकलीफ है और इमरान खान साहब की तकलीफ उनके बेटे की तकलीफ से ज्यादा है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट आई है और ये कौमी असेंबली से आई है और ये सालाना रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान में प्रायोरिटीज क्या है या तरजीहात क्या है इस हुकूमत की। ये सालाना रिपोर्ट है और कौमी असेंबली से आई है। एक तरफ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में तकरीबन 300% इजाफा कर दिया गया है। अंदाजा कीजिए आप, जो अरकान असेंबली है उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया और वो जो इजाफा किया गया वो 300% तक किया गया। ये कौन सी रिपोर्ट कह रही है? ये असेंबली से आने वाली सालाना रिपोर्ट है। अच्छा, दूसरी तरफ अखराजात कम करने के लिए, यानी एक तरफ जितने लोग वहां पे आते हैं ये सैकड़ों की तादाद में है, 100 के करीब तो सेनेटर्स हैं, फिर जो आपके कौमी असेंबली के मेंबर्स हैं वो लगभग कोई 300 के करीब है। अभी क्योंकि कुछ मखसूस नशिस्तें नहीं दी हुई लिहाजा उनको आप माइनस कर दें, लेकिन 300 से ज्यादा ही है अभी भी मेरे ख्याल में। तो इतने लोग मौजूद हैं, उनके लिए 300% उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया और 200 से ज्यादा मुलाजमीन इसलिए फारिग कर दिए सरकारी मुलाजमीन कि हम पैसा बचाना चाहते हैं। यह है तरजीहात कि गरीब आदमी को तनख्वाह देने के नाम के ऊपर भी आपको डर लगता है, आप कहते हैं तनख्वाह छीन लो, गरीब आदमी की नौकरी छीन लो, इसको इसके घर भेज दो।